ब्रॉक लेसनर के इस रिटायरमेंट टूर की पूरी रन डाउन पूरी शीट हमारे पास आ चुकी है और जो मैचेस हैं वो कुछ इस प्रकार, जो कि पहला मैच है उनका ओबाफेमी के साथ में, तीसरा मैच होगा लेसनर वर्सेस गुंथर का मैच, लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस, लेसनर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर, लेसनर वर्सेस लोगन पॉल, ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स, एक बार फिर से ये मैच होगा, ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओटीसी, उसके बाद द बीस्ट वर्सेस द बेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी वो पुरानी वाली राइवलरी को भी ये रिविजिट करेंगे। और जो रिटायरमेंट मैच होगा ब्रॉक लेसनर का वो होगा अगेंस्ट रैंडी ओर्टन। वो किस किस को याद है समर स्लैम का मैच जब रैंडी ओर्टन और ब्रॉक लेसनर का मैच हुआ था, और क्या उस मैच की एंडिंग थी, और उस मैच की एंडिंग के बाद बैक स्टेज भी क्या कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो अगर आपके एकदम से अरमान जाग चुके हैं तो भाई ये सिर्फ एक फैंटेसी बुकिंग है कि WWE चाहे तो ऐसा भी कर सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि रियलिटी में ये चीज़ कभी भी या किसी भी तरीके से होने वाली है। और अगर आप रैंडी ओर्टन की बात कर रहे हो भाई, तो उनके बारे में एक स्टैट पता चला भी बहुत टाइम से स्मैकडाउन में वो आ नहीं रहे रेसलमेनिया के बाद से। तो जब से वो रेसलमेनिया के बाद से स्मैकडाउन में नहीं आए हैं, जो रेटिंग्स हैं शो की वो 30% नीचे आ चुकी हैं। मेरी तो ये बात समझ के बाहर है कि जो सुपरस्टार्स आज के टाइम में WWE के पास पके पकाए होते हैं उनसे अच्छा खाना क्यों नहीं बनाया जाता, उनको रेसिपी में उनको इंग्रेडिएंट बना के क्यों यूज़ नहीं किया जाता इनके WWE के प्रोडक्ट में, जिसको एट दी एंड हम फैंस को सर्व किया जाता है एक डिश की तरह। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 904 में। और आज मैं कमेंट सेक्शन में वॉइस रिप्लाई करने वाला हूं बहुत एक्टिवली। वैसे अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम सी चल रही है जो कि आपको लगता है कि हम डिस्कस करके कुछ बात कर सकते हैं, आप लाइफ में कहीं फंसे हुए, तो आप वो पूछोगे तो मेरे को वो आंसर करने में थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। जो मेरे से छोटे हैं, मेरी उम्र है इस समय 27 साल, वैसे बड़े भी हो तो क्या पता हम किसी कंक्लूजन पे आ सकते हैं। तो मैं एक्टिवली वॉइस में रिप्लाई करने वाला हूँ आज कमेंट सेक्शन में। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं निक खान से। भाई मेरे को इतना मज़ा आया ना, मतलब मेरे दोनों हाथ में लड्डू हो गए, ये वाला मूवमेंट बना। इस समय क्या हुआ, अभी निक खान ने SBJ के साथ एक इंटरव्यू दिया था और यहाँ पे निक खान ये बोलते हैं कि भाई इतने ज़्यादा हार्श तरीके से बात निक खान ने बोली कि उन्होंने थोड़ा सा भी इसको ऐसा सॉफ्ट तरीके से, जैसे हम किसी को कभी कुछ गलत भी बोल रहे हैं, उसको कुछ उसके बारे में कुछ गलत बता रहे हैं तो थोड़ा प्यार से बता सकते हैं। लेकिन निक खान ने तो भाई क्या बात बोली, उन्होंने बोला कि हम कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करने वाले सोशल मीडिया की क्रिटिसिज्म को। अगर रेटिंग्स डाउन हो, अगर रेवेन्यू डाउन हो, इसका सोशल मीडिया पे या जो लोग बोल रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, इट इज अप टू अस, ऐसा करके उन्होंने क्लियर बोल दिया। और सोचो ये बात फैंस को कितना ज्यादा जला देगी, क्योंकि WWE एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा शो है जहां पे फैंस का बहुत बड़ा रोल रहता है। क्यों? क्योंकि अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो और आपके सामने वहां पे ऑडियंस नहीं है तो फिर भी आप फुटबॉल खेल लोगे, आपका मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो वो बेबी फेस हील, समझ रहे हो कितना डिफरेंस आ जाता है। मतलब हर एक स्पोर्ट में, फुटबॉल में, क्रिकेट में ऑडियंस तो भाई वो जैसे कहते हैं क्रिकेट में भी कि कोई टीम बोलता है कि हमारे लिए 12th मैन है ऑडियंस, तो वो अच्छी बात है। और मतलब लेकिन उनका स्पोर्ट में डायरेक्ट कोई रोल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तो ये है। तो अब ऐसी बात अगर फैंस सुनेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो लोगों का रिएक्शन, स्पेशली जो अमेरिकन फैंस है भाई, उनका तो क्या ही खतरनाक रिएक्शन आता है इस पर। निक खान ने थोड़ा आगे करके ये भी बोला कि जो रॉक वर्सेज रोमन रेंज का मैच तुम लोग सोच रहे हो ना कि रेसलमेनिया 40 में हम लोगों ने ओरिजिनली प्लान किया था, अबे ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था हमने, हमारा ओरिजिनली टैग टीम मैच ही था करने का। लेकिन इस सारी प्रोसेस में निक खान भाई साहब ये बात भूल गए कि आपने नेटफ्लिक्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज करनी शुरू करी है जिसे कहते हैं अनरियल। और इस अनरियल में हमने पिवट वर्ड का इतना यूज होते हुए देखा है, और रेसलमेनिया के बाद बिहाइंड द कर्टन करके एक आप डॉक्यूमेंट्री भी लेके आए थे, तो उसमें तो आप लोग ये खुलेआम डिस्कस कर रहे थे कि क्या प्लान था और कैसे हमने इसे पिवट किया। रॉक ने पता नहीं कितने इंटरव्यूज में बात कर दी है। तो अब लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि या तो मतलब दो ही वैसे बात है, लेकिन एक बात के ऊपर जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है कि निक खान एक बिजनेसमैन है लेकिन ये अच्छा आदमी नहीं है। ये बातें वो बोलता है जो कि इसे लगता है कि इसकी कंपनी के लिए ये ऐसे बाहर आएंगे तो फिर वो उनकी कंपनी के लिए अच्छा होगा। क्योंकि भाई अगर निक खान ऑब्वियसली यहाँ पे बोल देंगे कि हम तो भाई सुनते हैं लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, तो फिर वो उनकी तरफ से भी थोड़ा वैसा दिखेगा कि भाई तुम इतने बड़े मतलब कंपनी के मालिक हो, या चल मालिक तो नहीं हो, मतलब तुम्हारा एक बहुत बड़ा रोल है वहाँ पे, तो तुम मतलब अभी भी रिलाय करते हो ऑडियंस के ऊपर। तो शायद उन्होंने अपने फ्लेक्स या छाती चौड़ी करने में बोल दिया, लेकिन वो ये भूल गए कि ये सारी बातें तो खुद पहले ही बोल चुके हैं। तो लोग यहाँ पर निक खान के ऊपर बहुत ज़्यादा बरस गए। सिर्फ एक इस बात से निक खान की इमेज ऐसी तैसी हो गई है, मतलब जिसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता यहाँ पे। तो निक खान की स्टेटमेंट भी आ गई एक, तो जिसमें वो बंदा बुरी तरीके से एक्सपोज हो गया। तो लोग यहाँ पे अब ऐसे ही बोल रहे हैं कि यार इस बंदे को आगे अब सीरियस नहीं लेना, ठीक है बिजनेस पता नहीं कहाँ लेके जाएगा, लेकिन एटलीस्ट ऑडियंस को तो अब बिल्कुल भी, फैंस को तो बिल्कुल भी निक खान पसंद नहीं आने वाले। मतलब अब तो ट्रिपल एच भी पसंद नहीं आते लोगों को, तो सोचो फिर निक खान का लेवल अब कहाँ चले जाएगा इस चीज़ के बाद। आपका इसके बारे में क्या विचार है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एक और कंट्रोवर्सी की बात करते हैं, और भाई ये हो रही है CM पंक से रिलेटेड। अब
आप बोलोगे सीएम पंक तो भाई इतने टाइम से शोज पर आए नहीं है, तो फिर क्या चल रहा है? तो अभी हुआ ये है कि रिसेंट जो जहां पर भी स्पॉट किया गया है सीएम पंक को, उनकी फिजिक बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी से मेरा मतलब है कि अब वो बंदा बिग लग रहा है, वो बंदा मस्कुलर लग रहा है, वो बंदा लग रहा है कि मतलब वो आप उनको उस वाली श्रेणी में डाल सकते हो जहां पे हम ये कहते हैं कि ओ ये वो बंदा है जिसकी बॉडी तगड़ी है डब्ल्यूडब्ल्यू में, वैसे वाला। जबकि इससे पहले आप सीएम पंक को उस लिस्ट में ऐड करते नहीं आप, क्योंकि आपको पता है सीएम पंक अपना एक पर्सोना लेके चलते हैं जो कि है स्ट्रेट एज। उन्होंने कभी ड्रिंक नहीं किया, सिर्फ एक बार उन्होंने ड्रिंक किया है, वो मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में बताया था, तो शायद आप में से कितने लोगों ने वो वीडियो देखी होगी या फिर नहीं। तो अब यहाँ पे इस बात के लिए उनको कॉल आउट कर रहे हैं कि भैया तुम तो स्ट्रेट एज थे, तो अब ये क्या हो रहा है, अब तुम्हारी बॉडी में जूसेस आ रहे हैं। जूसेस का मतलब यहाँ पे ड्रग्स की बात हो रही है, ड्रग्स मतलब बॉडी के लिए ड्रग्स, यहाँ पे सब्सटेंसेस की बात हो रही है, यहाँ पे स्टेरॉइड्स की बात हो रही है कि सीएम पंक अपने आप को वैसे अपनी इमेज इतनी क्लीन रखता है, लेकिन अब ये इन सब्सटेंसेस को यूज़ कर रहा है। और सोचो इसमें निक नेमेथ के भाई यानी कि रायन नेमेथ, डॉल्फ जिगलर के भैया की बात हो रही है, उन्होंने भी यहाँ पे इस चीज़ में ड्रैग कर दिया या खुद इसमें आ गए, वो बात कर रहे हैं। मतलब इस स्टेटस के बारे में बहुत सवाल पूछ रहे हैं सीएम पंक कि भाई अब क्या हो गया, अब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो दो चीज़ें यहाँ पे लोग समझ ही नहीं रहे। पहली बात तो भाई वो ये वाले स्पोर्ट के अंदर अगर कोई बंदा स्टेरॉइड्स पे है भी तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मतलब जनरल फिटनेस बहुत अलग होती है और एक बॉडी बिल्डिंग वाली चीज़ बहुत अलग होती है। जनरल फिटनेस की बात करो तो हमेशा इस चीज़ से दूर रहो। आपकी कोशिश होनी चाहिए भाई कि आपकी डेली लाइफ की फंक्शनिंग अच्छी होनी चाहिए। लेकिन भाई इन लोगों का काम है कि ये दिखें अच्छा टीवी पे, क्योंकि इस चीज़ के इनको पैसे मिलते हैं। भाई ये छोड़ो, बॉडी बिल्डिंग में तो पता नहीं किस हद तक लोग अब्यूज़ कर देते हैं बड़े बड़े टाइटल्स जीतने के लिए, और वहाँ पर तो ये चीज़ पब्लिकली होती है और वो एक स्पोर्ट का पार्ट है। तो इस चीज़ से पता नहीं लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है। और ये स्ट्रेट एज का स्टेरॉइड से क्या लेने देना मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब मैं खुद भी इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट हूँ कि आपको बॉडी में कोई ऐसा सब्सटेंस डालना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई उनके स्पोर्ट की डिमांड हो सकती है, तो मे भी अगर उनको जरूरत पड़ी होगी तो उन्होंने इस चीज़ को किया होगा। तो पहले तो ये बात हो गई। और दूसरा ये कि ये प्रूफ का हो गया कि भैया बंदे ने सब्सटेंसेस लिए हैं। हाँ बहुत ज़्यादा लग रहा है, अगर सीएम पंक आके बोलते हैं कि उन्होंने नेचुरली ये कर लिया है तो मे भी वो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, लेकिन एक आम आदमी से सीएम पंक को कंपेयर करना बहुत गलत बात हो जाएगी। अगर उन्होंने सब्सटेंसेस का यूज़ किया भी है तो वो उनके काम धंधे के हिसाब से है। ये नहीं कि मैं एक घर में पड़ा हुआ हूँ, करता मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जिम जाता हूँ, बॉडी बनाता हूँ और मैंने सब्सटेंसेस लेके बोलना शुरू कर दिया कि भाई मैं तो नेचुरल बंदा हूँ, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है चीज़। ठीक है, ये मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसा कुछ है जो इतना ज़्यादा सीएम पंक को इस चीज़ के लिए मतलब घसीटा जा रहा है। आप देखते हैं ये फिजिक एक्चुअल में लगती कितनी अच्छी है, क्योंकि जब जिम में देख रहे हैं ना सीएम पंक को तो वहाँ पे वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, और भाई जिम में और रियल में जब आप हो तो बहुत अंतर आ जाता है, स्पेशली अगर आप नेचुरल हो। वो आप जो मेरे से पूछते हो भाई जिम वाली फोटोज तो आपकी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप ऐसे नॉर्मल वीडियोस में आते हो तो यार उतना मतलब मामला वैसा नहीं लगता जैसे वहाँ लगता। तो इसका यही रीज़न है कि वहाँ पे पंप और वो जो लाइटिंग है वो वैसी होती है। तो ये कंट्रोवर्सी चल रही है इस समय सीएम पंक की। आपका इसके बारे में क्या थॉट है बताना। लेकिन अगर आप एक जनरल फिटनेस की बात करो भाई, इन चीज़ों से बहुत 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 दूर, कोसों दूर आपको रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ है कैसे बिगाड़ सकते हैं वो आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे ऐसे चुटकी में आपका खेल खत्म हो जाएगा। तो वो चीज़ को आप हमेशा ही अवॉइड करना। इनके पास बड़े बड़े ट्रेनर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पहुँचे हुए एक्सपीरियंस कोचेज़ होते हैं, तो हम इनसे अपनी बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं किंग ऑफ द रिंग की। तो भाई किंग ऑफ द रिंग के अंदर एक स्पॉट जे ऊसो का भी है, और जैसा रोमन रेंस ने बोला कि एक टेबल के दो एंड्स होते हैं, तो वो ये चाह रहे हैं कि जे ऊसो चैंपियनशिप जीते। अब बुली रे ने इसके बारे में एक प्रेडिक्शन करी है, एक स्पेकुलेशन करी है, या फिर एक अपनी थ्योरी दी है, या फिर अपनी बुकिंग करी है, जहां पर वो ये कहते हैं कि यहाँ पे उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो जे ऊसो हैं उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट को जीतना चाहिए, और उसके बाद उन्हें कोडी रोड्स को चैलेंज करना चाहिए चैंपियनशिप के लिए, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए एट समर स्लैम, क्योंकि अभी किंग ऑफ द रिंग जीत के आपको वही करने को मिलेगा। और सोचो ये सच में कितना इंटरेस्टिंग मूव भी हो सकता है। अब बात यहाँ पे ये नहीं हो रही कि जे ऊसो जीत ही जाएं, बात अभी ये हो रही है कि इससे रोमन रेंस और कोडी रोड्स सेम स्टोरी लाइन के अंदर आ जाएंगे, और सेम स्टोरी लाइन में रोमन रेंस और कोडी रोड्स को देखना मुझे लगता है कि सारे ही फैंस इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे आप इसकी तारीफ भी करोगे और यहाँ पे अगर आप इसको क्रिटिसाइज भी करोगे, उसकी बुराई भी करोगे, तो भी आपके पास बात करने के एक टॉकिंग पॉइंट दे देती है ये रोमन रेंस और कोडी रोड्स की फ्यूड किसी भी वे में, अगर कुछ इंटरेस्टिंग मामला डब्ल्यूडब्ल्यू में ना चल रहा। तो सोचो अगर ये डायनामिक हो जाता है कि जे ऊसो ने जीत लिया है, अब वो समर स्लैम में जा रहे हैं और रोमन रेंस कैसे उनको कोच कर रहे हैं कि ये कोडी रोड्स को तुझे हराना है, एक बार मैं ये चीज़ कर चुका हूँ, तो वो आई थिंक एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन का एंगल हो सकता है।
बट देखते हैं क्या WWE रेडी है इस पॉइंट पे वो चीज़ जे उसो के साथ करने के लिए, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है और ये जले हैं ट्रिपल एच ये बुक करने के बाद जे उसो को। तो अभी सोच समझ के उनको बुक करना होगा कि अच्छा अगर इस बंदे को हम बड़े स्पॉट पे भी रख रहे हैं तो थोड़ा देख के, कि ऐसा ना हो कि बाद में वही हो जाए गुड़ गोबर वाली बात। अभी एक रैंडम रोमन रेंस की वीडियो भी आई है और इस वीडियो में आप देखो, इन फोटोज में आप देखो जहाँ पे रोमन रेंस पता नहीं कहीं स्ट्रीट पे जा रहे हैं और लोगों ने वहाँ पे जैसे रोमन रेंस को स्पॉट किया भाई, लोग वहाँ पे ओटीसी वाले चैंट करने लग गए। तो रोमन रेंस को स्ट्रीट में ऐसे मतलब ऑब्वियसली भाई इतना बड़ा नेम है तो अगर वो पब्लिक में जाएगा और लोग उसे स्पॉट करेंगे तो लोग चैंट करने वाले हैं उस बड़े सुपरस्टार के लिए। तो वो सेलिब्रिटी वाली पूरी मतलब वाइब लेके चल रहे हैं यहाँ पे। यूजुअली हम WWE सुपरस्टार्स को इतना ज़्यादा पब्लिक में देखते नहीं है, वो ज़्यादा जो अपना ऑरा फार्मिंग है वो रिंग में ही करते हैं या फिर अपनी एंट्रेंस के टाइम पे करते हैं। लेकिन ये एक वीडियो थी जो अभी ट्विटर पे स्पेशली बहुत चल रही है कि देखो रोमन रेंस को पब्लिक में स्पॉट किया और लोगों ने वहीं पे उनके नेम के जो चैंट है वो करना शुरू कर दिया। आई थिंक ये अमेरिका की ही है तो एक स्टेटस तो है मतलब, और पता ही है सबको कि रोमन रेंस का लेवल ये है। अब रोमन रेंस और जेकब फाटो की फ्यूड की बात करते हैं भाई, तो इसका क्या हुआ। अब बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि यार ये क्या हुआ जेकब फाटो के साथ कि इस बंदे को तुमने रेसलमेनिया के बाद रोमन रेंस के साथ फ्यूड में डाला, दोनों बार ये मैचेस हार गया, भले ही तुमने इसको तगड़ा दिखाया लेकिन अब इसने रोमन रेंस को ही ज्वाइन कर लिया है, तो इन सारी चीज़ों का मतलब क्या हुआ। तो इसके लिए आपको बस एक चीज़ समझनी पड़ेगी और वो ये है कि WWE जेकब फाटो के साथ वो नहीं करना चाहती जो उन्होंने जे उसो के साथ किया। बिल्कुल एक ही बार में जो रॉकेट है, जो अनरियल में बोला भी था ना कि पिछवाड़े में रॉकेट लगाने वाले हैं ट्रिपल एच, उन्होंने बात बोली थी जे उसो के लिए, वो गलती WWE जेकब फाटो के साथ नहीं कर रही। और मुझे लगता है WWE ये जो अप्रोच ले रही है, जो भी जिस भी तरीके से ग्रेजुअली वो जेकब फाटो को लेके जा रहे हैं वो बहुत सही चीज़ है। देखो पहले उन्होंने आए वो धमाका किया सोलो सिकोवा के साथ, फिर उन्होंने चैंपियनशिप जीती, फिर ऑन एंड ऑफ उनकी थोड़ी स्टोरी रही, लेकिन अब वो रोमन रेंस के साथ फ्यूड में है तो उनका स्टेटस बड़ा तो है, भले ही वो हारे हैं लेकिन उनके ऊपर स्पॉटलाइट आई है। तो बेटर होगा हमेशा कि आप इसे ऐसे खड़ा करो, वो रॉकेट आपका थोड़ा ऐसे 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 डायरेक्शन में जाए। तो शायद वही अप्रोच WWE जेकब फाटो के साथ ले रही है और अभी एक और रन आएगा जेकब फाटो का जहां पे वो रोमन रेंस को फिर से चैलेंज करेंगे, लेकिन अभी उस चीज में टाइम है। अभी WWE ब्लड लाइन की स्टोरी को अच्छे से कुक कर रही है और मुझे तो देखो, मैं नहीं बोलूंगा कि मैं कोई कंप्लेन करूंगा कि जेकब फाटो की बुकिंग को लेके। हाँ अगर आप अभी आपको ये कहना है कि यार अच्छा आप तो शायद चाहते होगे कि रोमन रेंस टाइटल ना हारे इस वजह से आप कह रहे हो, उससे कोई इस बात का लेना देना नहीं है। इससे इस बात का लेना देना ये है कि अभी रोमन रेंस की खुद के लिए टाइटल उनके पास लंबे टाइम तक रखना, और जेकब फाटो अगर अभी टाइटल जीत जाता, मतलब आपको केओस मचाना होता है स्टोरी में जो कि WWE मचाती नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे उस चीज़ की नीड थी वो केओस मचाने की, तो इसको जितना सिंपल रखोगे वो सही रहेगा। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ एक टाइम वो आने वाला है जब जेकब फाटो एक बार फिर अपना जो उसका ज्वालामुखी है वो फटने वाला है और इस बार वो ऐसे फटेगा कि उसको चैंपियनशिप से कोई नहीं रोक सकता, अगर सही तरीके से WWE आगे भी जेकब फाटो को लेके चलती है, जो कि हम उम्मीद रख सकते हैं क्योंकि ट्रिपल एच जेकब फाटो को भी अभी अपने प्रोजेक्ट की तरह देखते हैं। और ये तो बात मैंने आपको समझाई दी है कि जो बंदे एस्टैब्लिश होते हैं उनको बुक करने में क्रिएटिव लोगों को ज़्यादा मज़ा नहीं आता क्योंकि वो तो हो गए हैं, उसको उस चीज़ के लिए उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये मेरी खुद की एक थियरी है जो मुझे लगता है कि फैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये 100% सही है, मैं तो फैक्ट ही मानूंगा इसे। क्लैश इन इटली में ब्रॉक लेसनर ने जिस तरीके से ओबा फेमी को हराया और उसके बाद 1+1 यू आर डन बिच करके उन्होंने बोला, लेकिन ओबा फेमी ने बोला ये 1+1 कुछ नहीं हुआ, 1-1 हुआ है और वी आर नॉट डन। तो उससे वो चीज़ क्लियर है कि इनके बीच में तीसरा मैच भी होने वाला है और इस मैच के बारे में बुली रे ने कुछ और अपनी जो बुकिंग है वो सामने पेश की और वो कहते हैं कि अब इस मैच में WWE को स्टिपुलेशन डालनी चाहिए और भाई बहुत मस्त स्टिपुलेशन ये हो सकती है। और वो ये कहते हैं कि इस मैच को WWE को बनाना चाहिए लास्ट मैन स्टैंडिंग नहीं, लास्ट वॉरियर स्टैंडिंग मैच। और सोचो ये स्टिपुलेशन है कि अब यहाँ पे ना ब्रॉक लेसनर पिन होगा ना यहाँ पे ओबा फेमी पिन होगा, जो बंदा खड़ा नहीं रह सका वो इस मैच को हार जाएगा। और जिस हिसाब की इनकी रेसलिंग स्टाइल पे जो भारी भरकम तरीके से रेसल करते हैं, आई थिंक ये स्टिपुलेशन के साथ ही मैच बहुत अच्छा बन सकता है। तो मुझे तो पर्सनली ये वाला जो थॉट है इस मैच को लेकर वो बहुत पसंद आया कि अब इनका तीसरा मैच जब होगा तो उसमें स्टिपुलेशन में डाल के, वो भी क्या मस्त लग रही है सुनने में, लास्ट वॉरियर स्टैंडिंग मैच, क्योंकि दोनों जिस हिसाब से भारी भरकम बलशाली लोग लड़े हैं वो वॉरियर वाली फीलिंग तो उन्होंने दी है। तो चलो देखते हैं WWE इसमें स्टिपुलेशन इंट्रोड्यूस करती है या फिर नहीं, लेकिन इतना तो क्लियर है इनका तीसरा मैच होगा। अब देखते हैं वो किस जगह पर होता है। और अब फाइनली मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो कि बहुत सारे शील्ड फैंस को, सेथ रॉलिंस फैंस को, रोमन रेंस के फैंस को खुश करने वाली है। तो सबसे पहले तो एक इंटरव्यू आता है सेथ रॉलिंस का जहां पे वो रोमन रेंस के बारे में बात करता है कि भाई ये रोमन रेंस क्या मेरा टाइटल लेके घूम रहा है, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने वो टाइटल तो कभी हारा नहीं, तो वो अभी भी इसी बात को कहने में लगे कि भाई मेरे को तो इंजरी की वजह से टाइटल को रिलिंक्विश करना पड़ा और वो टाइटल रोमन रेंस ने अब जीत लिया और वो उसे ऐसे लेके घूम रहा है कि जैसे कि वो उसका टाइटल है। फिर हमने मंडे नाइट रॉ में देखा कि सेथ रॉलिंस ने ऐसे वाला साइन किया।
अब भाई रिपोर्ट्स भी आने शुरू हो चुकी है डर्ट शीट्स की तरफ से कि करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई का समर स्लैम में जो मैच का प्लान है वो कोई और नहीं बल्कि रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का है। एंड ऑब्वियसली ये मैच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए होगा, क्योंकि अब बिलीव ये है कि सेथ रॉलिंस इस किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट को जीतने वाले हैं, जो कि डायरेक्टली उनको नंबर 1 कंटेंडर बनाएगा और वो रोमन रेंस को फेस करेंगे समर स्लैम में उनकी अपनी चैंपियनशिप के लिए, जो चैंपियनशिप उन्होंने हारी नहीं है। और समर स्लैम 2 नाइट्स का इवेंट है, हमने रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के मैच को हमेशा एक रेसलमेनिया मैच के नजरिए से देखा है, जो कि सही बात भी है। लेकिन अब क्योंकि समर स्लैम में 2 नाइट्स का इवेंट है तो आई थिंक कोई ये बहुत बुरा आइडिया नहीं होगा, बट इसके पीछे की स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यूई को अच्छी देनी होगी। मतलब सिर्फ इतने से मैं नहीं बोलूंगा काम चलेगा कि आप किंग ऑफ द रिंग दिखा के बोल दो हाँ ठीक है भैया ये जीता था इसलिए आ गया। तो अब समर स्लैम में करंट प्लान ये है। मुझे लगता है वैसे ऑप्शंस तो और भी हो सकते हैं, बट मुझे थोड़ा भरोसा है कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस अगर सेम प्रोग्राम में आते हैं तो शायद ये हमें डिसअपॉइंट नहीं करने वाले। तो करंट प्लान डब्ल्यूडब्ल्यूई का है रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच का। और जैसे मैंने आपको समझाया, अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हो, फिजिक बिल्ड करना चाहते हो, तो इन दूसरे जो नॉन नेचुरल तरीके हैं उनकी तरफ कभी मत जाना। डिस्क्रिप्शन में आपको नेचुरल टीम का लिंक मिलेगा, जहां पे आरपंत वाला कोड यूज करके आपको सारे ही प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ऊपर एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप उनको कंज्यूम करके अपनी जो मसल बिल्डिंग की जर्नी है उसको शुरू कर सकते हो, या ऑलरेडी उस जर्नी में हो तो इन प्रोडक्ट से आप हेल्प ले सकते हो, क्योंकि ये आपको बेस्ट रिजल्ट्स लेके देंगे। मतलब आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे इनको कंज्यूम करके। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।